को लेकर बहुत सारे वीडियो सामने आए थे। अभी एक और वीडियो कमो, इन सबके बीच एक बड़ी खबर आ रही है। अखिलेश यादव की आजमगढ़ में उनकी एक विशाल रैली थी, उसको वो संबोधित करने वहां पर जा रहे थे, लेकिन तभी वहां पर अचानक से एक व्यक्ति अंदर स्टेज के घुसने की कोशिश करता है। हालांकि उसको रोक लिया गया, लेकिन अचानक से उसकी ओर से अंदर घुसने की कोशिश की गई और उस वक्त मंच पर खुद अखिलेश यादव भी मौजूद थे। इसके बाद से अब फिर से एक बार सवाल उठने लगे हैं कि आखिर नेताओं की सिक्योरिटी को हो क्या रहा है, कैसे कोई भी अंदर यहाँ पर आसानी से घुस जाता है, इस तरीके के प्रयास आखिर क्यों यहाँ पर किए जा रहे हैं। इससे पहले एक और वीडियो वायरल हुआ था तेजस्वी यादव का, जहां पर वो एक विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे थे और तभी अचानक से कोई ड्रोन अंदर रैली के घुस जाता है। पटना के गांधी मैदान में वो मौजूद थे, जो कि एक ऐतिहासिक मैदान माना जाता है, पटना का गांधी मैदान, और वहां पर एक विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे थे। तभी अचानक से एक ड्रोन वहां पर आता है। हालांकि वो उस वक्त नीचे झुक जाते हैं, तो इसको लेकर भी सवाल उठने लगे थे। और अब एक बार फिर से अखिलेश यादव का वीडियो जो लगातार वायरल हो रहा है, इस वीडियो को अगर आप देखेंगे भी तो एक व्यक्ति मंच पर चढ़ने की कोशिश करता है, अंदर जाने की कोशिश करता है। इसका मकसद क्या रहा, ये पूछताछ में ही इससे पता चलेगा, क्योंकि अभी इसको हिरासत में ले लिया गया है। अब इससे पूछताछ ये होगी कि आखिर क्या मकसद था, किस मकसद से ऊपर जाना चाहता था। अखिलेश यादव का कोई जानने वाला था, अखिलेश यादव को पसंद करता था, इसलिए वो ये ऊपर जाना चाहता था उनसे मिलने के लिए, उनसे बातचीत करने। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, तमाम जितने भी बड़े जनप्रतिनिधि होते हैं, जो बड़े नेता होते हैं, उनकी फैन फॉलोइंग भी अपने आप में बहुत ज्यादा होती है। लोग उत्साह में भी कई बार इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देते हैं, गलतियां कर देते हैं, लापरवाही उनकी ओर से बढ़ती जाती है और सुरक्षा घेरे को तोड़कर वो आगे बढ़कर अपने जनप्रतिनिधि, अपने नेता से मिलना चाहते हैं, मुलाकात करना चाहते हैं। और उस दौरान भी कई तरीके की बेवकूफियां देखने को मिली हैं। बहुत सारे वीडियोस वायरल हुए हैं। अभी अखिलेश यादव का वीडियो, जब वो आजमगढ़ में मंच पर उस वक्त मौजूद भी थे, आप देखेंगे किस तरीके से उसको तुरंत रोका गया। अचानक से वो कदम आगे बढ़ाता है। मंच पर उस वक्त अखिलेश यादव को बैठे हुए थे और विशाल रैली को उनको संबोधित करना था, लेकिन तभी ये शख्स आगे बढ़ता है और पुलिस को भी कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि सुरक्षा घेरा उनके इर्द गिर्द यहाँ पर बनाया गया था, लेकिन उनको भी समझ नहीं आया कि आखिर आगे बढ़ने का ये प्रयास क्यों कर रहा है। लेकिन तभी जैसे ही पुलिस इस बात को देखती है कि वो मंच पर चढ़ने की फिराक में था, तभी उसको रोक लिया जाता है और उसका ये प्रयास यहाँ पर विफल हो जाता है। अब पूछताछ के बाद ही तमाम चीजें यहाँ पर साफ हो पाएंगी, लेकिन जिस तरीके से चूकें निकलकर सामने आ रही हैं, इससे सवाल तो खड़े हो रहे हैं, आखिर क्यों इस तरीके से सुरक्षा घेरे को लोग तोड़ने का प्रयास करते हैं। देखिए, मैंने जैसे इससे पहले भी जिक्र किया, बहुत बार उत्साह में लोग इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देते हैं। वो उत्साहित होते हैं अपने नेता से मिलने के लिए, अपने जनप्रतिनिधि से मिलने के लिए। और देखिए, उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ में खास तौर पर एक अच्छी पहुंच रखते हैं अखिलेश यादव, उनका पूरा परिवार वहां पर बहुत अच्छी पहुंच यहाँ पर रखता है। और उसके बाद इस तरीके की घटना को यहाँ पर अब जो निकल कर ये घटना सामने आई है, इससे ये भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि हो सकता है उत्साह में, उत्सुकता के चलते इस व्यक्ति ने आगे बढ़ने का प्रयास यहाँ पर किया हो और मंच तक को जाना चाहता हो, अखिलेश यादव से मिलना चाहता हो, ये उसकी एक डिमांड यहाँ पर रही हो। लेकिन इस बीच उसने गलती ये की कि इसने सुरक्षा घेरा तोड़ा। हालांकि क्या मकसद था उसका, देखिए, ये कोई भी कुछ नहीं कह सकता। कई वीडियोस हमने ऐसे भी देखे नेताओं की कि सामने व्यक्ति जाता है हाथ मिलाने के बहाने, लेकिन वो मुंह पर इंक फेंक कर आता है। वो भी बहुत सारी तस्वीरें हमने यहाँ पर देखी है। हो सकता है किसी की अगर मंशा अच्छी या ठीक नहीं हो तो हमला भी कर सकता है। अब जब इस व्यक्ति से यहाँ पर पूछताछ की जाएगी कि आखिर इस सुरक्षा घेरे को तोड़ने का प्रयास उसकी ओर से क्यों किया गया, तभी ये साफ हो पाएगा कि आखिर ये किस मकसद से वहां पर गया था, ये क्या करने जाने वाला था, इसके पास क्या कोई किसी तरीके का कोई हथियार था, या ये मात्र अखिलेश यादव से मिलना चाहता था, यही इसका मकसद था। मकसद क्या था, किस मकसद से मंच तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था, और क्या इसने सुरक्षा घेरा देखा नहीं? क्योंकि जितने भी लोग होते हैं वो आमतौर पर जानते हैं कि उनको सुरक्षा घेरा तोड़ने की इजाजत नहीं होती है। तो ये उत्साह में उसकी ओर से किया गया या किसी बड़ी फिराक में ये था? अखिलेश यादव तक आखिर ये क्यों पहुंचना चाहता था? किसी उत्सुकता को लेकर वो जानना चाहता था, अखिलेश यादव से हाथ मिलाना चाहता था, या फिर कोई बड़ी साजिश को लेकर वो वहां पर पहुंचा था? उसके पास क्या किसी तरीके का उस वक्त कोई हथियार भी था? देखिए, हिरासत में लेने के बाद तो हर चीज यहाँ पर जांची जाएगी, एक एक एंगल से जांच यहाँ पर की जाएगी और पूछा भी जाएगा इस व्यक्ति से कि ये किस मकसद से, किस फिराक से मंच की ओर आगे बढ़ रहा था। क्योंकि तमाम जनप्रतिनिधि उस वक्त मंच पर बैठे हुए थे, अखिलेश यादव भी उस वक्त मंच पर बैठे थे, आजमगढ़ के भी कई सारे बड़े अधिकारी भी उस वक्त मंच पर थे, लेकिन तभी इसकी ओर से आगे बढ़ा गया और ये कोशिश ये कर रहा था कि वो मंच तक किसी भी तरीके से पहुंचे। तो मकसद क्या था? क्या अखिलेश यादव से ही मिलना चाहता था, या मंच पर जाकर कुछ ऐसी हरकत करने वाला था जिसकी वजह से उसका वीडियो वायरल हो जाए? कई बार लोग ऐसी भी मंशा से पहुंचते हैं कि उनकी जो तस्वीरें हैं, उनका जो काम है वो वायरल हो जाए। तो ऐसे ही कई बार स्टारडम बटोरने की कोशिश लोगों की ओर से होती है। तो क्या मंशा यहाँ पर रही होगी? और हाल ही में तेजस्वी यादव का भी एक वीडियो वायरल हुआ था, इसलिए अभी सवाल बहुत ज्यादा उठने लगे हैं कि आखिर ऐसे सुरक्षा घेरा लोग तोड़ क्यों रहे हैं?
क्या उनका प्रयास रहे, क्योंकि इससे तो संदेश, बहुत गलत संदेश जाता है किसी को भी, क्योंकि आमतौर पर किसी भी नेता के सुरक्षा घेरे को आप तोड़ नहीं सकते। बेहद सख्ती से उसको तैयार किया जाता है, कई सारे जवानों की तैनाती उसमें की जाती है और यहाँ तक कि मिलने तक की भी इजाजत नहीं होती। आप इर्द गिर्द भी किसी भी जनप्रतिनिधि के नहीं आसानी से घूम सकते हैं, ना उनके पास जा सकते हैं, क्योंकि इसकी इजाजत नहीं होती। उनका विशेष सुरक्षा घेरा होता है, कई तरीके की सिक्योरिटीज उनको दी जाती हैं, Z+ सिक्योरिटी, Z सिक्योरिटी। तो ऐसे में जो सुरक्षा घेरा है वहां अंदर उसके घुसने की तो किसी को भी परमिशन नहीं है, और चाहे कोई जनप्रतिनिधि किसी रैली में भी अगर क्यों ना पहुंचा हो तो भी कोई आसानी से उसको तोड़ नहीं सकता। तब और ज्यादा सख्ती बटोरी जाती है, क्योंकि सबको मालूम है कि बहुत सारे लोगों से किसी भी नेता को वहां पर घिरना है। तमाम लोग रैलियों में वहां पर मौजूद होते हैं, हजारों की संख्या में लोग आते हैं, और खासतौर पर अगर नेता, किसी अच्छे नेता की बहुत बड़ी पहुंच हो, दबदबा रहता है उस क्षेत्र में, तो खासतौर पर देखा ही गया है कि आमतौर पर बहुत भारी संख्या में भीड़ एकत्रित होती है। और ये जो आजमगढ़ में जो रैली हुई थी, यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ था। आप वीडियो में अगर देखेंगे साफ तौर पर आपको लोग, बढ़िया इंतजाम, वहां पर एक अच्छा इंतजाम किया गया है। अखिलेश यादव वहां पर मंच पर हैं, और उसी दौरान कोशिश ये थी कि इस शख्स की कि ये भी मंच तक पहुंचे, लेकिन तभी उसको दबोच लेती है पुलिस। और आप साफ देखेंगे, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे हैं, और आजमगढ़ में, जैसे मैंने इससे पहले भी जिक्र किया, अच्छा दबदबा है यादव परिवार का, और इसीलिए लोग उनसे मिलने के लिए हमेशा लालाहित भी यहां पर रहते हैं। लेकिन इस शख्स की मंशा पर शक इसलिए हुआ क्योंकि इसने सुरक्षा घेरा तोड़ा, और सुरक्षा घेरा तोड़ा तो पुलिस का जो शक है वो और ज्यादा बढ़ा कि आखिर इसका मकसद क्या था, ये क्यों आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था। फिलहाल वो हिरासत में है, उसको रोका गया तुरंत मंच पर जाने से पहले, और उसके बाद अब उसको पकड़कर पूछताछ तो बेशक यहाँ पर होगी, भले ही उसके आधार पर बाद में उसको छोड़ दिया जाए। अगर उसकी मंशा कुछ ऐसी नहीं थी नुकसान पहुंचाने वाली, तो हो सकता है उसको बाद में यहां पर छोड़ दिया जाए। लेकिन फिलहाल ये सवाल तो उठ रहा है। हाल ही में पटना के गांधी मैदान में, जो कि ऐतिहासिक मैदान भी कहा जाता है बिहार का, वहां पर कई चुनावी रैलियां कई सारे राजनेता हमेशा करते रहते हैं। तेजस्वी यादव की भी वहां पर एक रैली थी, विशाल जनसभा को संबोधित उस वक्त कर रहे थे। हजारों की संख्या में लोग उनको देखने के लिए, उनको सुनने के लिए पहुंचे। देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव है, तो उसको लेकर भी हलचल बहुत ज्यादा वहां पर है, और जब ऐसे मौके होते हैं तो कई बार कई लोगों की मंशा नुकसान पहुंचाने की भी होती है। वहां पर उनकी रैली में भी एक ड्रोन अचानक से आ जाता है, उनका भी सुरक्षा घेरा टूटा, और फिर वहां पर भी सवाल खड़े हुए कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, कैसे, किस मंशा से ड्रोन वहां पर आखिर कैसे पहुंचा, कौन उसको कंट्रोल कर रहा था, किस, और मंच पर ही क्यों वो ड्रोन वहां पर मंडरा रहा था। क्योंकि तेजस्वी यादव जैसे ही उस ड्रोन को देखते हैं, वो नीचे झुकने की कोशिश भी करते हैं ताकि वो उनसे टकराए ना, क्योंकि हो सकता है उसमें कुछ विस्फोटक हो, या फिर कुछ उसमें स्याही किसी ने डाली हो जो नीचे फेंकने का प्रयास हो, जो हमला करने का प्रयास उस ड्रोन के जरिए किया जा सकता है। और इसी वजह से तेजस्वी यादव नीचे झुकते हुए अपने वीडियो में भी नजर आ रहे हैं। तो वो भी वीडियो बहुत वायरल हुआ था, क्योंकि उसमें भी तेजस्वी यादव का सुरक्षा घेरा टूटा। अब ये जो वीडियो आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसमें आप देखिए शख्स जिसको पकड़ने के पूरे प्रयास यहां पर किए गए, मंच पर आगे बढ़ने की कोशिश उसकी ओर से की जा रही थी। तमाम राजनेता आपको मंच पर वहां पर दिखेंगे भी, और इनको रोकने का प्रयास यहां पर था, और रोका भी गया। इस शख्स को तुरंत वहां पर पकड़ा गया, हालांकि भाग